स्वागतम वो महाभागा प्रियम किं करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चित वृतागमन कारणम। क्यों आए इतने समय रात्रि में आने का कारण क्या है देवियों? मैं तो अपने मन के मस्ती में मुरली बजा रहा था, कहीं आप लोग मेरी मुरली सुनने तो नहीं चले आए? देखो ये बिल्कुल गलत बात है। कुलीन स्त्रियों को मर्यादा का पालन करना चाहिए। स्त्री जब स्वतंत्र हो जाएगी तो समाज का विनाश होता है। महावृष्टि चले फूट कियारी जिमी स्वतंत्र भय बिगड़ई नारी। नारी को स्वच्छता शोभा नहीं देती। अब इस बात को जो लोग सुनेंगे मॉडर्न वाले, आजकल वाले, वो कहेंगे नारी को स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, आप उल्टी पुल्टी बात क्यों कर रहे हो? तो आपको सुनने में चूक हो गई। हमने कहा नारी को स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए वाली बात नहीं, नारी को स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? स्वच्छंदता। याद रखना माताओं, तुम्हें बहलाने फुसलाने वाले बहुत सारे आयोग आएंगे, महिला आयोग, फलाना आयोग, ये आयोग, वो आयोग। तुम्हारे सतीत्व को नष्ट करने का बड़ा कुचक्र रचा जाएगा आने वाले मलेच्छों के शासन में। लेकिन तुम डिगना मत। भारत की नारी हो, उस भारत की नारी ने लंका में जाकर के विदेश में झंडा गाड़ा। कौन थी वो? भगवती सीता। रावण आया, बोले क्या पतिव्रता पतिव्रता लगा रखी है। एक बार बिलोक मम ओ, एक बार बिलोक मम ओ, एक बार बिलोकी मम ओ। एक बार मेरी तरफ देख ले सीता। ये जो महारानी मंदोदरी खड़ी है ना, ये 2 मिनट में नौकरानी न बन जाए तो कहना तेरी नौकरानी बना दूंगा। सीता जी ने कहा ये बिचारी महारानी है और ये कह रहा है कि ये नौकरानी बन जाएगी, हम महारानी बन जाएंगे, तो इस पागल आदमी का कोई ठिकाना नहीं। फिर कोई आएगा ये हमको नौकरानी कह दे। सीता जी ने तिनका का ओट दिखा दिया, सामने तिनका रख दिया। रावण ने कहा कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? सीता जी ने कहा सुन, तेरी ये संपदा जो दिखाई दे रही है, लंका की सोने की अट्टालिकाएं, सोने के सड़क, सोने का सिंहासन, कुबेर की संपदा, ये जो दिखाई दे रही है, ये मुझ भारत की पतिव्रता नारी के लिए तिनका से बढ़कर के कुछ नहीं है। थूकती हूं मैं तेरे इस वैभव पर। ये भारत की नारी। त्रिनधर ओट कहत बैदेही सुमिर अवधपति परम सने। ऐसी बेटी हमारी भारत में होती थी, अभी भी हैं। बिगड़ मत जाना। छत्तीसगढ़ की बेटियां तो बहुत अच्छी हैं। बंबई जाओ तो तहलका मचा है, दिल्ली जाओ तो पता ही नहीं चलता है बेटी है कि बेटा है। दिल्ली जाओ तो ये पता ही नहीं चलता कि बेटी है कि बेटा है। हाँ। कथा सुनने आएंगी, हम बंबई में कथा कर रहे थे तो एक सामने आकर के कोई व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा महाराज जी आप थोड़ा इंटरटेनमेंट किया करो कथा में, इंटरटेनमेंट ठीक ठाक नहीं करते। हमने कहा भाई साहब ये कथा है, ये इंटरटेनमेंट नहीं है, ये मनोरंजन नहीं है, मनोमंथन की बात है। इंटरटेनमेंट करना है तो जाओ बंबई में, ऋतिक रोशन पिक्चर बना रहा है, वहीं जाके तुम भी नाचो और गाओ, टॉकीज में पिक्चर लगा हुआ है। उसने कहा बोले सॉरी आप गलत बोल रहे हैं, मुझे मैं भाई साहब नहीं हूं। मैंने कहा क्या हो? बोले मैं बहन जी। हम ही नहीं समझ पाए ये भाई साहब है कि बहन। ऐसा फुल पैंट जींस और जूता और टोपी पहन के आई कि हम समझ ही नहीं पाए ये बेटी है कि बेटा है। भारत की नारी का स्वरूप देवी का होता है। भारतीय नारी के 3 स्वरूप पूजनी है मात्र, चौथा स्वरूप पूजनी नहीं है। क्या? बोले भारत में या तो नारी कुमारी के रूप में पूजी जाती है, नवरात्रि में कन्याकुमारी को भोजन कराया जाता है कि नहीं कराया जाता है? या तो भारत में कुमारी पूजी जाती है, या तो भारत में
अनसुईया जैसी महतारी पूजी जाती है जिसके ब्रह्मा विष्णु महेश बेटा बनकर के पैदा हो जाएं। कौशल्या जैसी मैया पूजी जाती है जिसके राम बनकर के राम जैसे बेटा पैदा हो जाए। या तो कुमारी पूजी जाती है या तो महतारी पूजी जाती है, और बाकी इसके सिवाय किसी रूप को, केवल 2 स्वरूप पूजनीय है और तीसरे स्वरूप को भारत में स्वीकार नहीं किया गया। या तो कुमारी पूजी जाएगी या तो महतारी पूजी जाएगी या फिर किसी की नारी पूजी जाएगी, पतिव्रता नारी पूजी जाएगी। और इसके सिवाय जो भी है तो वो ना कुमारी है, ना वो महतारी है, वो ना नारी है, वो तो हत्यारी है, फिर उसकी पूजा नहीं होती। समझ में आई कि नहीं बात? तो यहाँ की माताओं का क्या कहना, ये तो छत्तीसगढ़ की माताएं हैं ना, ये छत्तीसगढ़ कौशल्या मैया की जन्मभूमि है और यहाँ की माताएं भगवान राम को अपना बेटा मानती हैं, क्योंकि राम जी की मौसी हैं, सब बैठी हैं जितनी हैं। तो एक बार मैंने कहा था, छत्तीसगढ़ के आंचल में राघव का याद सजोया है, छत्तीसगढ़िया बेटी के गोदी में ब्रह्म भी सोया है। भगवान राम छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या के गोद में आंचल में लेटे लेटे कई बार ममा गांव आए घूमने के लिए। ये छत्तीसगढ़ राम जी का ममा गांव है भैया। क्या है ये? राम जी के ममा गांव। तो हनुमान के ममा गांव कहाँ है? अच्छा लगता है ना सबको ममा गांव, किसको बुरा लगता है? सबको ममा गांव अच्छा लगता है। छत्तीसगढ़ मोर धरा धाम है, जहाँ रमे राम है, जहाँ रमे राम है। कड़कड़ में राम रमा हुआ है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ वाले अब ना 2500 रुपया कुंटल बोल रहे हैं, क्या पता मिली कि नहीं मिली, कोई ठिकाना नहीं। पहले तो 300 रुपया 200 रुपया कुंटल धान बिकता था। गरीब बेचारे छत्तीसगढ़ के लोग, ज्यादा रुपया पैसा वाले नहीं, राम जी से बड़ा प्रेम करते हैं। तो जितने ममा हैं सब में कंपटीशन चल रहा है इन ममा लोगों में कि हम अपने भांचा का मंदिर बना लें। तो बना तो पाते नहीं सब लोग। अब सब लोग डॉक्टर गुरात थोड़ी बन जाएंगे भाई कि अपने भांचा का मंदिर बना लेंगे, है कि नहीं? लेकिन छत्तीसगढ़ यहाँ सबले बढ़िया बड़ा जुगाड़ वाले होते हैं छत्तीसगढ़ वाले। अरे डॉक्टर साहब ने भले बढ़िया सुंदर मंदिर बनाया है, लेकिन छत्तीसगढ़ वाले इतने जुगाड़ वाले हैं कि इतना रुपया भी ना लगे हमारा मंदिर भी बन जाए। इसलिए छत्तीसगढ़ के लोग क्या करते हैं, 1 और रुपया न लगे, काम भी होता रहे और बमा भांचा का मंदिर भी बन जाए। तो वो क्या करेंगे, अपने खेत से धान को लू के लाएंगे। अब तो हार्वेस्टर आ गया, लेकिन फिर भी कई किसान लाते हैं और लू करके धान लाएंगे काट करके, और ला करके बढ़िया धान को रचना शुरू करेंगे कोठार में। और कैसे रचते हैं उसको, वो जिसको रचते हैं उसको क्या कहते हैं, धान का खरही, धान की खरही बनाएंगे। और उसको भी कैसे बनाएंगे, बिल्कुल गोल मंदिर जैसे, ऐसा ऊपर उसका शिखर टांग देंगे, मंदिर जैसे खरही बनाएंगे। तो मंदिर तो बन गया, अब झंडा कलश कहां से लाएं? तो पता चले कलश खरीदने में पूरा खरही बिक जाए। तो इतने जुगाड़ वाले हैं, एक तो धान के पूरी को पकड़ेंगे और अच्छा बांध करके उसकी बाली को ऊपर करके बीचों बीच रख देंगे। कलश भी रखा गया और झंडा भी, धान की बाली लहलहा रही है, ध्वजा लग गई मानो। धान की खरही को मंदिर बना दिया। धान के खरही मंदिर जैसे, अब बहत रामायण गंगा जैसे। गांव गांव नवधा रामायण छत्तीसगढ़ में होता है। पूरे भारत में कोई ऐसा राज्य नहीं जहां नवधा रामायण होता हो, केवल छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां नवधा रामायण होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ राम की महतारी ने जन्म। याद रखना, पूरे विश्व में भारत को माँ कहा जाता है और पूरे भारत में छत्तीसगढ़ को महतारी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ राम की महतारी ने जन्म लिया। भारत हमारी माता है, कश्मीर है, कन्याकुमारी है, सबले बढ़िया सबले सुघर छत्तीसगढ़ महतारी है। ये छत्तीसगढ़ महतारी है क्योंकि राम की महतारी को यहाँ जन्म मिला है इस मिट्टी। तो ऐसी छत्तीसगढ़ की भूमि पर हम लोग बैठे हैं और छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों का क्या कहना, धान के खरही मंदिर जैसे और बहत रामायण गंगा जैसे। गांव गांव रामायण, गांव गांव नवधा भागवत,
यही होता है कि नहीं होता है? यहाँ भागवत चल रहा है, अभी कुछ दिन में उधर होना है, 9 जनवरी से जेवरा में भागवत होना है, फिर कहीं भागवत होना, अभी चल ही रहा है 50 जगह भागवत। कुछ दिन में नवधा का समय आ जाएगा, नवधा चलेगा। छत्तीसगढ़ का परिचय ही नवधा भागवत। छत्तीसगढ़ का परिचय पूछा जाए तो क्या है छत्तीसगढ़ का परिचय? नवधा और भागवत। एक आदमी इसमें पूछा क्या है छत्तीसगढ़ का परिचय बताओ। उसने कहा दू के पहाड़ल 4 बार पढ़, अमटहा भाटल खा मुंगल चुचर, राजीव नहा डोंगरगढ़ में चढ़, यही लगे थे भैया, छत्तीसगढ़ कह दिया। मैंने कहा क्या बोलते हो? ये भाटा मुनगा ठिठरी खुरमी ये सब खाने की चीज है, इससे छत्तीसगढ़ का परिचय दोगे? खाने की वस्तु को भोग वस्तु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोग वस्तु। मैंने कहा सुनो, मथुरा का पेड़ा फेमस, आगरा का पेठा फेमस, हैदराबाद की बिरयानी फेमस, तमिलनाडु का इडली डोसा फेमस, बंगाल का रसगुल्ला फेमस, उड़ीसा का भात फेमस। ये सब जगह के कोई ना कोई भोग वस्तु फेमस है। ये भूमि भले भोग भूमि हो सकती है, छत्तीसगढ़ में कोई वस्तु, छत्तीसगढ़ का परिचय भोग की वस्तुओं से नहीं दिया जा सकता। और भूमि सब भोग भूमि है, लेकिन छत्तीसगढ़ योग भूमि है। यहाँ पर भक्ति योग के द्वारा भगवान राम को यहाँ की एक गौड़ीन सबरी भीलनी ने रास्ता बता दिया कि जाओ प्रभु पंपा सरोह जाओ रघुराई। तब हुई है सुग्रीव मिताई। पंपा सरोवर में सुग्रीव मिलेगा और वही सुग्रीव आपको सीता जी तक ले जाएगा। भविष्यवाणी कर दिया कि नहीं कर दिया सबरी? ये किसके बल पर? कोई योग के बल पर, ज्योतिष शास्त्र के बल पर नहीं, भक्ति योग के बल पर। तो मैंने कहा ये भोग की वस्तु से छत्तीसगढ़ का परिचय नहीं होगा, किससे होगा? बोले महाराज आप ही सुधार दो, संत महात्मा गलती को सुधारते हैं। तो मैंने कहा बोले सुनो, ये दूगे पहाड़ा वहाड़ा वाला बात को छोड़ो, जो मैं बता रहा हूं उसको सुनो। छत्तीसगढ़ का परिचय क्या है? कान खोल करके सुनो। भागवत करा नवधाला सुन, संतन संग रही के हरि नाम गुण, कोरिया है मुड़ी कोंटा है धड़, यही लगे थे भैया हृदय है राजिम डोंगरगढ़, यही लगे थे भैया छत्तीसगढ़। राजिम और डोंगरगढ़ जिसका हृदय हो, कोरिया से लेकर के कोंटा तक जहां विस्तार हो, ये छत्तीसगढ़ महतारी है। तो धान के खरही मंदिर जैसे, बहत रामायण गंगा जैसे, ये राम जी के ममा गाँव है, जहां रमे राम है। कड़कड़ में राम रमा हुआ है। महानदी के निर्मल पानी और संतन के अमृत बानी, राजिमा मोर सही नाम है। मेरा नाम क्या है? कौन कौन जानते हो मेरा नाम? हाथ उठाओ। अच्छा, राजिम में जो भगवान है उनका क्या नाम है? राजीव लोचन भगवान। जब हम साधु बन रहे थे तो गुरुजी ने कहा जब छत्तीसगढ़ में तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए छत्तीसगढ़ में एक परमात्मा है, उनका राजीव लोचन नाम है, तो एक महात्मा भी राजीव लोचन होना चाहिए, इसलिए हमारा नाम उन्होंने राजीव लोचन रख दिया। राजिम्मा, इसलिए मैं राजीव लोचन भगवान नहीं कहता, अपना नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैं जब राजीव दर्शन करने जाता हूं तो राम राम सहीनाओं कहता हूं, भगवान के मंदिर में खड़ा हो। राजिम्मा मोर सही नाम है, जहां रमे राम है, जहां रमे राम है। आप सब लोग बड़े चाव से सुन रहे हैं। एक दिन ले सोचत रही बाहिर आए महाराज, अब हमारे गांव के किसे कस लगत कैसे, अब बड़े सब लोग देखो, सबका कान खड़ा हो गया। अभी तक कोई नहीं जान रहा था महाराज जी का। हम आए तो चित्रकूट से, रहते वही हैं, जन्मभूमि छत्तीसगढ़ है। तो सब सुनना चाह रहे हो कहाँ है जन्मभूमि, ये सुनना चाह रहे हो तो वो भी सुन लो। आगे एक और पद है, क्या? बुड़ती उगती टेढ़गी नरवा। हमारे जन्मभूमि में एक तो नाला बहता है, उसका नाम है टेढ़गी नरवा, टेढ़ी नाला कहते हैं उसको। बुगुल बुड़ती उगती टेढ़गी नरवा, हरर हरर बो हाथे, और नदिया तीर के पाला भाजी, सबला अबड़ सुहाथे, ऐसन सुघर मोर धन गाँव है,
जहां रमे राम है। धनगांव तिवारी जी घूम के आ गए, धनगांव गणेश तिवारी जी पिताजी ये घूम के आ चुके हैं वहां। तो ऐसी है छत्तीसगढ़ की धराधाम, ऐसी छत्तीसगढ़ की भूमि। तो मर्यादा को धारण करने वाली कौशल्या, राम को गर्भ में धारण करने वाली कौशल्या, और छत्तीसगढ़ की बेटियां बड़ी मर्यादा में रहती हैं। और यहाँ सब के सब देवियां हैं जितनी बैठी। एक होती है देवी, एक होती है लेडीज, एक होती है देवी और एक होती है लेडीज। बंबई में अनाउंसमेंट होता है, लेडीज एंड जेंट प्लीज अटेंशन, अटेंशन हो जाओ, लेडीज एंड जेंट्स। और हमारे यहाँ देवियों एवं सज्जनों, देवियों एवं देवताओं नहीं कहते, इनको कोई देवता नहीं कहते। तुम ही लोगों को देवी कहते हैं, इनको कोई देवता नहीं कहता है। चाहे कुछ भी कर डाले, इनको देवता नहीं कहा जाएगा। आपको देवी जरूर कहा जाएगा, लेकिन सुन लो, देवी बने रहना है। इसमें भी कुछ लेडीज घुस गई हैं लगता है मुझे। वैसे तो बहुत सारी देवियां दिख रही हैं, कुछ लेडीज भी आ गई हैं। अच्छा, लेडीज कौन और देवी कौन समझ जाओ, 2 मिनट में बता देता हूं। जिसके सिर के ऊपर आंचल ना हो, मर्यादा ना हो, वो सब की सब लेडीज। और जिसके सिर के ऊपर पल्लू पड़ी हो, समझ लेना वो मर्यादा संपन्न देवी है। अभी मैं देखा नहीं हो, जल्दी जेखर नहीं तन जल्दी डाल लो अपन अपन ऊपर। लेडीज जो होती है वो पति का खून पीती है, और देवी जो होती है वो पति का पाप पी करके नष्ट कर देती है। तो हमारे यहाँ देवियां होती हैं। विनीत बिहारी दास जी महाराज ने बहुत अच्छा पद लिखा, समय नहीं है आगे कथा बोलनी है हमको।